हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक है ये इंग्लिश की। तो आज चैप्टर नंबर 5 का 3rd पार्ट है टी फॉर्म असम। तो असम में इसमें मतलब ब्राज़ील ये एक ब्रांजल नाम का जो है लड़का है, वह असम का रहने वाला था और वह दिल्ली स्कूल में पढ़ता था। राजवीर उसका जो था सहपाठी था। प्रांजल का पिता उसके मतलब चाय के जो बागान थे असम में उनका प्रबंधक था और ब्रांजल ने जो है राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर पर बुलाया था और दोनों एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। तो रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी और जो ये था राजवीर ये चाय के खेतों को देख रहा था और चाय बेचने वाले की चाय गरम वाली आवाज़ सुन रहा था और उसे मतलब चाय को उससे लेकर पी भी रहा था। तो राजवीर जो है वो प्रांजल से कहता है कि सारे संसार में 80 करोड़ कप से अधिक चाय पी जाती है। प्रांजल ने अपनी जासूसी पुस्तक फिर से जो है आरंभ कर दी पढ़नी। तो मतलब जो है ये राजवीर ये चाय के बागानों को देख रहा था और मतलब वहाँ के सुंदर नज़ारों का मतलब ये उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। छायादार वहाँ पर वृक्ष थे और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो ये जो है ना ये प्रांजल तो जो था तो इसके पिता इसके असम में रहने वाले चाय के बगीचे में के वो करने वाले थे ना, केयर टेकर थे। तो इस वजह से मतलब उसे इतना आकर्षित नहीं हुआ वो चाय के बागानों की ओर, लेकिन राजवीर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। तो मतलब ये जो राजवीर अपनी पुस्तक में बताता है कि चाय की खोज किसने की थी सबसे पहले। तो चाय की खोज के बारे में बहुत सारी मतलब कथाएं हैं और एक कहानी के अनुसार जो चीनी सम्राट थे संयोग से इनकी खोज करी थी चीनी सम्राट ने एक ने और वह पानी मतलब उबाल कर पीते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी जो मतलब बर्तन था चाय का उसके नीचे कुछ पत्तियां मतलब टहनियाँ आ गई और वो उसमें ही पक गई। तो उनका मतलब टेस्ट उनको डिफरेंट लगा और डिफरेंट लगने के बाद में वे चाय के पत्ते थे, वे जो पत्ते थे तो उससे मतलब इस जो प्रयोग हुआ ना, इसके प्रयोग के अनुसार क्या हुआ, बौद्ध धर्म के नामक एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु को साधना के दौरान नींद आया करती थी, इसलिए उसने अपनी पलकों को जो है काट कर फेंक दिया। उनकी पलकों से चाय के 10 पौधे पैदा हुए थे। इन पौधों के पत्तों को चाय पानी में डालकर पानी से नींद मतलब उस पानी से जो है नींद गायब हो जाती थी। तो राजवीर जो था प्रांजल को बताया उसने कि चाय का जो इतिहास है वो 2700 ईसा पूर्व चीन में पी गई थी चाय सबसे पहले। चाय और चीनी जैसे शब्द चीन से ही आए हैं। चाय जो है यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई। शुरू में इसे पेय पदार्थ से अधिक एक दवाई के रूप में पिया जाता था, लेकिन अब जो है राजवीर और प्रांजल दोनों मरियानी स्टेशन पर पहुंच गए थे। प्रांजल के माता पिता ने उसका प्लेटफार्म पर स्वागत किया। वे उन्हें कार में देखियाबारी ले गए थे, देखियाबारी जगह पर जो कि चाय का बागान था, जहाँ प्रांजल के पिता प्रबंधक थे। चाय के दोनों और कई एकड़ों के मतलब वहाँ पर झाड़ियाँ थी और वहाँ पर अपनी पीठ पर बांस की टोकरियाँ लेते थे और उसमें मतलब पत्ते तोड़कर और उसमें डालते थे और पत्तियों के मतलब पत्तियाँ उगने के बाद में ये मतलब एक मौसम में एक मई से जुलाई तक ये मतलब एक मौसम होता है इन पत्तियों को तोड़ने का। इस दौरान सबसे अधिक मतलब चाय उगती है। और राजवीर से कहा प्रांजल में कि चाय के बागों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है उन्हें और चाय के बारे में मतलब और भी कुछ सिखाया। तो ये मतलब जो पूरा चैप्टर है इसी तरह से ही है, असम की चाय के बारे में 2
यहाँ पर पर्सन है, एक राजवीर है, एक प्रांजल है और इसी चीज़ के बारे में मतलब यहाँ पर बताया गया है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।